हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2023 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 18 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन शॉर्ट PYQs को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके 2022 से जुड़े होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इज डैश, यानी कि कोविड-19 के प्रसार के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है। फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन यूजीसी नेट 2022 में पूछा गया था। इनमें से वो वायरस है ऑप्शन बी SARS-CoV-2। तो ये वायरस रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, स्प्रेड करने के लिए कोविड-19 को, यानी कि कोरोना वायरस डिजीज 19 को। जहां पर फ्रेंड्स कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है, कोरोना वायरस डिजीज 2019, और ये एक कंटेजियस डिजीज थी, यानी कि एक संक्रामक डिजीज थी जो वायरस के कारण हुई। और वो कौन सा वायरस है, SARS-CoV-2, जिसका फुल फॉर्म क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ये इसका फुल फॉर्म है किसका, SARS-CoV-2 का। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड दैट द रिसर्च एंड इनोवेशन इन शॉर्ट R&I इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया हैज ओनली बीन %। यानी कि फ्रेंड्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भारत का अनुसंधान और नवाचार निवेश केवल कितना प्रतिशत रहा है। इनमें से फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी 0.69%, यानी कि लेस देन जो है 1% रहा है। भारत का अनुसंधान और नवाचार यानी कि इंडिया का रिसर्च एंड इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट निवेश जो है केवल कितना प्रतिशत रहा है, एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 0.69%, यानी कि लेस देन 1%। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जहां पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने मेंशन किया है रिसर्च एंड इनोवेशन इन्वेस्टमेंट इंडिया में सिर्फ 0.69% है जीडीपी का, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। जहां पर अगर हम और कंट्रीज से कंपेयर करें तो यूनाइटेड स्टेट्स का कितना है, 2.8% इन्वेस्टमेंट जीडीपी का, किसमें, रिसर्च एंड इनोवेशन में। इसके बाद चाइना 2.1%, इजराइल 4.3%, साउथ कोरिया 4.2% इन्होंने इन्वेस्ट किया है अपनी जीडीपी का, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, किसमें, रिसर्च एंड इनोवेशन में। इसके बाद फ्रेंड्स 2047 तक इंडिया को इन्वेस्ट करना चाहिए 4% जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ऐसा NEP 2020 में मेंशन किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट द्वारा 29 जुलाई 2020 को। देन इसके बाद है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इन शॉर्ट NRF, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा एज पर NEP 2020 किसका, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का, इन शॉर्ट NRF का। जहां पर फ्रेंड्स NRF यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा रिसर्च फंडिंग जो वेरियस एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस फाउंडेशन का, जिसको इस्टेब्लिश किया जाएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को, कि क्रिएट किया जा सके कल्चर किसका, रिसर्च का, कहाँ पर, वेरियस एजुकेशनल एंड रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट्स में पूरी कंट्री में। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी सेट अप बाय द National Council for Women Education in 1962 to examine the differentiation of curriculum for boys and girls at all stages of education। यानी कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा 1962 में शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कों और लड़कियों के लिए पाठ्यचर्या के विभेदीकरण की जांच करने के लिए गठित समिति की अध्यक्षता की थी। इनमें से वो चेयरपर्सन थे ऑप्शन बी हंसा मेहता। जहां पर फ्रेंड्स हंसा मेहता कमेटी को अपॉइंट किया गया था नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन द्वारा 1962 में, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर, श्रीमती हंसा मेहता की चेयरमैनशिप के अंडर, एग्जामिन करने के लिए डिफरेंशिएशन। और किस में डिफरेंशिएशन, करिकुलम में, पाठ्यचर्या में, और किसके लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए एजुकेशन के सभी स्टेजेस पर। देन इसके बाद फ्रेंड्स हंसा मेहता कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस किए थे, वो इस प्रकार से हैं, जैसे कि नंबर 1 को एजुकेशन शुड बी अडॉप्टेड, यानी कि को एजुकेशन को अडॉप्ट किया जाना चाहिए और इनकरेज किया जाना चाहिए प्राइमरी स्टेज पर।
देन सेकंड रिकमेंडेशन थी कि सेपरेट प्राइमरी स्कूल होने चाहिए और मिडिल स्कूल होने चाहिए, किन के लिए, गर्ल्स के लिए। इनको शुरू किया जाना चाहिए जहाँ पर इस तरह के स्कूलों की डिमांड हो और वहाँ पर एडिक्वेट इनरोलमेंट भी हो, यानी कि एक पर्याप्त इनरोलमेंट भी हो, नामांकन भी हो। थर्ड रिकमेंडेशन थी सेपरेट एंड को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्टार्ट किया जा सकता है सेकेंडरी स्कूल में और कॉलेज स्टेज पर। इसके बाद पेरेंट्स को अपनी डॉटर्स को जो है अपनी पसंद के इंस्टीट्यूट्स में भेजना चाहिए। ये भी रिकमेंडेशन था किसका, हंसा मेहता कमेटी का। फोर्थ रिकमेंडेशन था गर्ल्स शुड बी इनकरेज, यानी कि गर्ल्स को इनकरेज किया जाना चाहिए स्टडी करने के लिए साइंस एंड मैथमेटिक्स को, किस स्टेज पर, हायर सेकेंडरी स्टेज पर। फिफ्थ रिकमेंडेशन थी नंबर ऑफ वुमेन टीचर्स शुड बी इंक्रीज्ड, कहाँ पर, प्राइमरी स्कूल्स में। देन इसके बाद वुमेन टीचर शुड ऑल्सो बी अपॉइंट की जानी चाहिए, कहाँ पर, ऑल इंस्टीट्यूशंस में, सेकेंडरी और कॉलेज स्टेजेस पर। जो कॉलेज या फिर सेकेंडरी स्कूल्स बॉयज़ के लिए बने हो लेकिन वहाँ पर लड़कियों को भी प्रवेश दिया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स सिक्स्थ रिकमेंडेशन थी होम साइंस एक यूजफुल सब्जेक्ट है गर्ल्स के लिए हायर सेकेंडरी लेवल्स पर। सेवंथ रिकमेंडेशन थी गर्ल्स शुड बी प्रोवाइडेड विद नेसेसरी फैसिलिटीज़ जैसे कि स्कॉलरशिप, फ्री ट्रांसपोर्ट और स्टाइपेंड। इसके बाद फ्रेंड्स एट्थ रिकमेंडेशन क्या थी, यानी कि आठवीं सिफारिश क्या थी हंसा मेहता कमेटी की, कि देयर शुड बी अ कॉमन करिकुलम होना चाहिए, किन के लिए, बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए प्राइमरी और मिडिल स्टेजेस पर। इसके बाद 9th नंबर पर है वुमेन शुड बी गिवन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एक पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए वुमेन को, किन में, टेक्स्ट बुक कम्युनिटीज़ में। और लास्ट यानी कि 10th रिकमेंडेशन थी देयर शुड बी द प्रोविजन ऑफ वोकेशनल स्कूल्स, यानी कि वोकेशनल स्कूल्स का प्रोविज़न होना चाहिए। सो जो गर्ल्स हैं उनको ट्रेन किया जा सके डिफरेंट वोकेशन के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो 7.3% था 1951 में, और जबकि 1971 में 18.7 इंडियन वुमेन वो लिटरेट थी, यानी कि शिक्षित थी। और जबकि एट द एंड ऑफ 2011 यानी कि 2011 के अंत में अचीव कर लिया गया 65.46% फीमेल लिटरेसी रेट। इसके बाद अगर हम ग्रोथ के बारे में बात करें फीमेल लिटरेसी रेट के, वो 14.87% है अगर हम कंपेयर करें 11.72% मेल लिटरेसी रेट से। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में सेंसस ऑफ इंडिया स्टेट्स 2011 रिवील करता है कि केरल हाईएस्ट लिटरेट स्टेट है कंट्री में, जिसका लिटरेसी रेट कितना है 93.91%, और जबकि बिहार लीस्ट लिटरेट स्टेट है जिसका लिटरेसी रेट कितना है 63.82%। देन इसके बाद फ्रेंड्स नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन 1959 को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1964 में, प्रिपेयर करने के लिए पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, गोल्स और प्रायोरिटीज को। और किन के लिए प्रिपेयर करना था पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, गोल्स और प्रायोरिटीज को, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए वुमेन एजुकेशन की। जहां पर फ्रेंड्स ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो है ये भी आपकी एग्जाम में पूछी गई थी। इसके बाद फ्रेंड्स दुर्गाबाई देशमुख कमेटी 1959 ने वर्क किया किसके लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शन में था भक्तवत्सलम कमेटी रिपोर्ट 1963, इसको अपॉइंट किया गया था नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन द्वारा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर एम भक्तवत्सलम द्वारा, लुक इनटू करने के लिए यानी कि देख रेख करने के लिए कि क्या कारण है लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट में, कि पब्लिक सपोर्ट में क्यों कमी है, कहां पर, रूरल एरियाज में गर्ल्स एजुकेशन के लिए, और साथ ही साथ सार्वजनिक सहयोग प्राप्त करने के लिए भक्तवत्सलम कमेटी रिपोर्ट को अपॉइंट किया गया था। किसके द्वारा, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन द्वारा 1963 में, और किसकी चेयरमैनशिप के अंडर, मिस्टर एम भक्तवत्सलम की चेयरमैनशिप के अंडर। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में जो 10th 5 ईयर प्लान था 2002 से 2007 तक रहा, इसके दौरान जो है सर्व शिक्षा अभियान इसको लॉन्च किया गया था, जिसका गोल क्या था कि एटलीस्ट जो है 5 इयर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन होना चाहिए हर एक चाइल्ड के लिए जिसकी एज 14 साल से कम है 2007 तक। देन इसके बाद 11th 5 ईयर प्लान आया जिसको कहा गया इंडिया का एजुकेशनल प्लान, और ये लाया गया था जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा 11th 5 ईयर प्लान, और इसको इंडिया का एजुकेशनल प्लान भी कहा जाता है। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका यूजीसी नेट 2022 में पूछा गया था, कंप्यूटर्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द अर्ली मेन फ्रेम्स टू द
relatively small smart devices with high computing power used today. Which of the following inventions contributed to reduce the physical size of computers? यानी कि कंप्यूटर प्रारंभिक मेन फ्रेम से आज उपयोग की जाने वाली उच्च कंप्यूटिंग शक्ति वाले अपेक्षाकृत छोटे स्मार्ट उपकरणों में विकसित हुए। निम्नलिखित में से किस आविष्कार ने कंप्यूटर के भौतिक आकार को कम करने में योगदान दिया? इनमें से वो इन्वेंशन थी ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये वो इन्वेंशन थी जिसने कंट्रीब्यूट किया रिड्यूस करने में फिजिकल साइज कंप्यूटर्स के। इस क्वेश्चन को भी फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जहां पर इंटीग्रेटेड सर्किट को हम मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से भी जानते हैं और इसे आईसी इन शॉर्ट आईसी भी कहा जाता है, यानी कि चिप माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। और ये सेट है किसका? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का एक स्मॉल फ्लैट पीस पर। और ये चिप जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती है, यूजुअली जो है इसमें सिलिकॉन का यूज किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, जिसका टाइम पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 1940 से 56 तक माना जाता है और इसमें यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब्स का। देन इसके बाद आए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1956 से 1963 तक, जहां पर यूज किया गया ट्रांजिस्टर्स का, जो कि मच स्मॉलर थे एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अगर हम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के सीपीयू के बारे में बात करें तो उनका साइज जो है आज के लार्ज रेफ्रिजरेटर्स के बराबर था, यानी कि आज जो हम बड़े फ्रिज देखते हैं उसके साइज के बराबर था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का सीपीयू। देन इसके बाद आया थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट को, जिसने कंट्रीब्यूट किया था रिड्यूस करने में फिजिकल साइज में कंप्यूटर्स के। और लास्ट में हमारे पास है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, जिनका टाइम पीरियड 1971 से, जो कि प्रेजेंट टाइम में भी अवेलेबल हैं और इनमें स्टिल यूज किया जाता है किनका? माइक्रो प्रोसेसर्स का। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।